धमाक! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ धरती कांप उठी और उथल पुथल वाली हवा की धाराओं के बीच तीन आकृतियां अचानक पीछे धकेल दी गईं। धमाक! 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 चार पांच विशाल वृक्षों से टकराने के बाद देव जमीन पर गिरा और एक घूंट खून उगला। इधर विवान और देव भी दो वृक्षों से टकराए। देव ने कठिनाई से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसके शरीर में अभी भी खून और ची ऊर्जा उथल पुथल मचा रही थी। उसने गले तक पहुंचने वाले खून को जबरदस्ती दबाया ताकि वह खून न उगले। सौभाग्य से देव का शारीरिक शरीर मजबूत था, अन्यथा वह या तो मर चुका होता या गंभीर रूप से घायल। स्पष्ट रूप से अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ वह विवान और देव दोनों से एक साथ निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। बेशक उसके पास अभी भी कुछ छिपे हथियार हैं जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। देव, इस लड़के को चोट लग गई है, अवसर का लाभ उठाओ और इसे मार डालो। विवान ने देव को तीव्रता से घूरा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। यह लड़का एक राक्षस है। भले ही वह और देव ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी वे इसे मार नहीं सके। इसे जीवित रखना निश्चित रूप से एक विपत्ति होगी। ठीक है, इसे मार डालो। देव की आंखें खून से लाल हो गईं और वह लगभग गरजा। उसके अनुसार देव की इस क्षण की ताकत लगभग प्रताप सिंह के बराबर थी। मूल रूप से प्रताप सिंह जैसे अद्वितीय प्रतिभा का होना ही उसे बहुत असहज बना रहा था, लेकिन अब एक और राक्षस जैसा देव आ गया। वह कैसे पागल न हो। सन! दो आकृतियां चमकीं और देव की ओर फिर से दौड़ पड़ीं। देव वहीं खड़ा था, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बची हुई 30% से कम। यदि लड़ाई जारी रही तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। देव ने चुपचाप एक यंत्र निकाला, इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और तुरंत यंत्र सक्रिय हो गया। चमकदार चमकने लगा। एक विचित्र शक्ति ने तुरंत उसे घेर लिया, मानो इस स्थान को अलग कर दिया हो। ओ नहीं, यह भागने की कोशिश कर रहा है, इसे रोक लो। विवान का चेहरा भयानक रूप से बदल गया और वह लगभग चीखा। यदि देव भाग गया और ठीक हो गया तो वह उसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगा। दोनों ने तुरंत हमला किया। अनंत ज्वालाएं और उग्र आभा छोड़ दी जो आगे बढ़ीं और देव को घेर लीं। दोनों के हमले का सामना करते हुए देव शांत और संयमित रहा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने अपनी ओर दौड़ते दोनों को हाथ हिलाया। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं खेलूंगा, दूसरे दिन हिसाब चुकता करूंगा। विवान, अब से तुम्हें लोहित कुत्ता कहा जाएगा। हा हा! एक जोरदार हंसी के साथ देव का शरीर प्रकाश से चमका और वह तुरंत गायब हो गया। धमाक! दो ऊर्जा की धाराएं जमीन से टकराईं, जिससे धरती फट गई और धूल उड़ने लगी। इस क्षण दोनों ने देव के गायब होने वाली जगह को घूरा, उनके चेहरे उदास। देव की ताकत के साथ वह आसानी से किसी एक को भी आमने सामने हरा सकता था। एक बार जब देव अपनी चरम स्थिति में लौट आए तो वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए आएगा। इसके अलावा एक बार जब देव प्रारंभिक परीक्षा पास कर ले तो अपनी ताकत के साथ गर्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करना लगभग निश्चित है। आखिरकार वे दोनों, जिनके पास शीर्ष 10 में प्रवेश करने का अच्छा मौका है, देव को यहां रोक नहीं सके। विवान, हा हा हा! देव के जाने से पहले की व्यंग्यात्मक बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही लग रही थीं, जिससे विवान की आंखों में एक भयानक ठंडी चमक चमकी। देव, यदि मैं, विवान, तुम्हें न मारूं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं पुरुष नहीं हूं। अचानक 1000 मील दूर स्थान कांपा और फिर एक काले वस्त्रों वाली आकृति प्रकट हुई। यह कहां है? देव एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि वह हवा में प्रतीत होता है और बहुत ऊंचाई पर। वाह! सन! टूटे पंख वाले पक्षी की तरह देव एक काली छाया में बदल गया और सीधे नीचे गिरने लगा। धड़ाम! धरती कांपी और धूल उड़ी। औच! मेरी नितंब फट जाएगी, बहुत दर्द हो रहा है, औच! देव का पूरा शरीर व्यावहारिक रूप से कांच की सतह में धंस गया था। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी अंततः मुक्त होने के लिए। यदि उसका मजबूत शरीर न होता तो वह शायद चूर चूर हो गया होता। यह स्थानांतरण यंत्र बहुत विश्वसनीय नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं कि यह मुझे कहां पहुंचा दिया। देव ने अपने हाथ में यंत्र को देखा।
यह भाटी परिवार द्वारा दिया गया 1000 मील स्थानांतरण यंत्र था, लेकिन यह केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था और अब केवल एक बेकार कागज का टुकड़ा था। चारों ओर देखते हुए देव ने महसूस किया कि यह स्थान एक पर्वतीय जंगल प्रतीत होता है, जिसमें परतदार चोटियां, झरने गिरते हुए और धाराएं बहती हुईं, एक सुंदर वातावरण। यह स्थान शांत चिंतन के लिए काफी उपयुक्त है। देव ने स्वयं से कुछ बुदबुदाया, फिर पास की एक गुफा ढूंढी अपनी चोटों का उपचार करने के लिए। जैसे ही उसने आत्मा निगलने की तकनीक सक्रिय की, धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा जंगली रूप से देव के शरीर में उमड़ आई, उसके आध्यात्मिक मार्गों से होकर बहती हुई और उसके क्षतिग्रस्त शारीरिक रूप को पोषित और मरम्मत करती हुई। जब मैंने फिर से आंखें खोलीं, तो 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिनों में देव की चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं और उसकी साधना का स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर की चरम पर पहुंच गया था, 7वें स्तर से बहुत दूर नहीं। चलो कुछ खाने को ढूंढते हैं। देव की आकृति चमकी और वह पर्वतीय जंगल में गायब हो गया। जल्द ही देव को एक फलदार वृक्ष मिला। वह तने पर बैठा, फल खाया और दूर की ओर देखा, अपने अगले योजना पर चिंतन करते हुए। नाश्ता समाप्त करने के बाद देव पहाड़ों और जंगलों से होकर चला और अचानक आगे से एक निम्न गर्जना आई, जिससे देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने निर्णायक रूप से एक बड़े वृक्ष पर छलांग लगा दी। जल्द ही एक विशाल काला वानर प्रकट हुआ। प्रत्येक कदम के साथ धरती कांपती, उसके पीछे एक श्रृंखला गहरे हथेली के निशान छोड़ते हुए। राक्षसी वानर, आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का एक राक्षस प्राणी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस प्राणी होगा। देव ने राक्षसी वानर को देखा, उसकी आंखों में जलती हुई चमक। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस नाभिक निश्चित रूप से बहुत सारे अंक के बदले में मिल सकता था। जैसे ही राक्षसी वानर नजदीक आया, अचानक देव की आंखों में ठंडी चमक चमकी और वह हवा में छलांग लगा, तुरंत राक्षसी वानर की ओर दौड़ पड़ा। गति के फूटने के दौरान देव ने अपनी उंगलियां इशारा किया और कुछ सन्न ध्वनियों के साथ 7 तलवारें निकलीं, सीधे राक्षसी वानर की आंखों में भेदती हुईं। गर्ज! यह राक्षसी वानर, जैसा कि अपेक्षित था, आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस, अत्यंत संवेदनशील था और जल्दी ही खतरे को महसूस किया, एक उग्र गर्जना छोड़ते हुए। छटाक चटाक चटाक, कई तलवारें ध्वनि तरंगों से चूर हो गईं। ठीक तभी देव राक्षसी वानर के पास पहुंचा और अपनी लंबी तलवार से नीचे की ओर काटा। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! धमाक! विशाल तलवार ऊर्जा ने राक्षसी वानर को मारा जैसे ठोस चट्टान से टकराना। उग्र तलवार ऊर्जा जंगली रूप से उमड़ी, शक्ति के साथ फूट पड़ी और हवा को कंपित कर दिया। गर्ज! राक्षसी वानर क्रोध से गर्जा, अपने पैर को जोर से पटका और एक उमड़ती आभा फूटी, तूफान की तरह सीधे देव को उड़ा दिया। देव शून्य में दर्जनों फीट पीछे हटा, इससे पहले कि वह अपना संतुलन प्राप्त करे। दूसरी ओर राक्षसी वानर के शरीर पर लगभग 10 फीट लंबा तलवार का घाव था। भले ही यह उसके आंतरिक अंगों को नुकसान न पहुंचाए, बहुत सारा खून बह रहा था। कोई अन्य तरीका नहीं था। राक्षस प्राणी स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षा वाले होते हैं। 9वें स्तर के आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के महान राक्षस की तो बात ही क्या। इसके अलावा राक्षस वानर कबीला स्वाभाविक रूप से रक्षा में निपुण है, इसलिए इसे घायल करना पहले से ही काफी कठिन था। गर्ज! घायल राक्षसी वानर गर्जा और अपनी छाती पीटते हुए देव की ओर दौड़ा। राक्षसी वानर विशाल था। प्रत्येक कदम के साथ धरती जोर से कांपती, मानो भूकंप आ गया हो। त्वरित छाया कदम! देव की आकृति चमकी और हवा की सहायता से उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। एक क्षण में वह उस स्थान से गायब हो गया। लगभग उसी समय राक्षसी वानर ने हथेली से प्रहार किया, सीधे कई विशाल जड़ी बूटी वाले वृक्षों को आधा तोड़ दिया। अगले क्षण देव अचानक राक्षसी वानर के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। बिजली उसके हथेली में इकट्ठी हो रही थी और फिर उसने राक्षसी वानर के खोपड़ी पर एक शक्तिशाली हथेली प्रहार किया। धमाक! भयानक बिजली चारों ओर बिखर गई और हवा में थोड़ी जली हुई गंध तक आ गई। राक्षसी वानर और भी क्रोधित हो गया और उसके मुंह के कोने से
एक रक्त की धारा बहने लगी। गर्ज! राक्षसी वानर गर्जा और हथेली से प्रहार किया, लेकिन देव पहले ही गायब हो चुका था और हमला निशाना छूका। भले ही इस राक्षसी वानर की रक्षा और हमला शक्ति अद्भुत हो, लेकिन इसकी गति इसकी कमजोरी है और देव ने इसका लाभ उठाकर इससे निपटा। सन सन सन। देव ने त्वरित छाया कदम का उपयोग किया। उसकी आकृति लगातार चमकती हुई राक्षसी वानर पर चारों ओर से हमला और उत्पीड़न करती। राक्षसी वानर केवल निराशा से गरज सकता था। उसके भारी विशाल पंजे जंगली रूप से लहराते, लेकिन वह देव की छाया को भी छू नहीं सका। जानते जानते आधा घंटा बीत चुका था। राक्षसी वानर देव से पूरी तरह भ्रमित हो गया था। उसका शरीर डगमगाता, भारी सांस लेता और उसके कंधे जोर से ऊपर नीचे हो रहे थे। राक्षसी वानर की थकान का लाभ उठाते हुए देव तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार से इसकी आंखों पर काटा। गर्ज! राक्षसी वानर गर्जा और हथेली से देव पर थप्पड़ मारा। देव की आकृति चमकी और तुरंत गायब हो गई। राक्षसी वानर ने चारों ओर देखा, देव की आकृति की तलाश में। ठीक तभी हंस! 7 बिजली जैसी तलवारें तुरंत निकलीं, सीधे राक्षसी वानर की आंखों पर निशाना साधते हुए। पीड़ा के बाद राक्षसी वानर थक चुका था और तलवार बहुत तेज थी कि वह प्रतिक्रिया न दे सके। जब तक उसने खतरे को महसूस किया, ऊर्जा की तलवार पहले ही उसके ऊपर पहुंच चुकी थी। गर्ज! राक्षसी वानर गर्जा, अपनी ऊर्जा तरंगों से ऊर्जा तलवारों को चूर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन इससे पहले कि वह ध्वनि भी निकाल पाए, 3 ऊर्जा तलवारें पहले ही इसकी आंखों में भेद चुकी थीं। दूर नहीं, देव ने छी तलवार को नियंत्रित किया, जो लगातार घूमती और हिलाती रही, जिससे राक्षसी वानर जंगली रूप से गरजता, इधर उधर भागता और उन्मादी नृत्य करता। जल्द ही 100 फीट के दायरे का क्षेत्र ध्वस्त हो गया। राक्षस वानर की आंखें 2 खूनी छेद बन गई थीं और वह कुछ देख नहीं सकता था। जल्द ही राक्षसी वानर ने अपनी शक्ति समाप्त कर ली प्रतीत हुई और जमीन पर बैठ गया। देव ने अवसर का लाभ उठाकर इससे लड़ाई की और जल्द ही राक्षसी वानर को देव ने मार डाला। जल्द ही देव ने राक्षस वानर का राक्षस नाभिक निकाला और इसे अपने भंडारण अंगूठी में डाल दिया। जैसे ही वे तय कर रहे थे कि किस दिशा में जाएं, अचानक दूर से लड़ाई की हल्की ध्वनि आई। देव के शरीर में एक शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक नस है, जो उसे एक शक्तिशाली शरीर और साधारण लोगों से कहीं अधिक संवेदना प्रदान करती है। इससे वह सूक्ष्म ध्वनियों का पता लगा सकता है और सीधे ध्वनि के स्रोत की ओर जा सकता है। जल्द ही लड़ाई की ध्वनियां स्पष्ट हो गईं। देव एक बड़े वृक्ष पर चढ़ा और बाहर देखा, केवल यह देखने के लिए कि दूर नहीं 2 समूह लड़ रहे थे। रुको! वह एक आध्यात्मिक झरना! देव की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि 2 ताकतों की लड़ाई के पास एक आध्यात्मिक झरना था, जो अत्यंत मजबूत आभा उत्सर्जित कर रहा था। इतनी दूरी से भी देव इसे महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक झरना नाम से ही स्पष्ट है, एक झरना जो आध्यात्मिक ऊर्जा का सार धारण करता है। वह आध्यात्मिक तरल जो देव ने पहले खरीदा था, आध्यात्मिक झरने से निकाला गया था। 1 पाउंड निम्न स्तर के आध्यात्मिक तरल की कीमत 100 उच्च स्तर के आध्यात्मिक पत्थर थी, जो 10 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के बराबर है, जो दर्शाता है कि यह कितना मूल्यवान था। यह आध्यात्मिक झरना लगभग 5 मीटर व्यास का है। इसकी गहराई चाहे जो हो, निश्चित रूप से उथला नहीं है। इससे कम से कम दर्जन भर किलोग्राम आध्यात्मिक तरल निकाला जा सकता है। यदि तुम इसमें थोड़ी देर के लिए भिगो सको, तो यह निश्चित रूप से साधना स्तर सुधारने के लिए बहुत लाभकारी होगा। देव ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में उत्साह की झलक। उसकी वर्तमान सबसे बड़ी कमजोरी उसका निम्न साधना स्तर था। गर्व रैंकिंग के सभी प्रतिभागियों में उसका साधना स्तर सबसे निम्न था। अधिकांश लोगों का साधना स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर था और लोहित परिवार के 3 नायकों जैसे शीर्ष विशेषज्ञ आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। साधना स्तर में महत्वपूर्ण अंतर है, जो युद्ध में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हमें इस आध्यात्मिक झरने पर कब्जा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। देव ने एक क्षण के लिए चिंतन किया, फिर स्थिर रहा, दूर की लड़ाई की स्थिति का निरीक्षण करते हुए।
दोनों समूहों ने एक ही प्रकार के ताओवादी वस्त्र पहने थे। देव ने पहचाना कि उनमें से एक समूह वायु प्रतिरोध अकादमी के छात्र प्रतीत होता है। धमाक, धमाक, धमाक। दोनों पक्षों ने उग्रता से लड़ाई की। उनकी ऊर्जा उमड़ रही और हवा गरज रही। नी, यह आध्यात्मिक झरना हमारी वायु प्रतिरोध अकादमी द्वारा पहले खोजा गया था। हर चीज में पहले आओ, पहले पांव का सिद्धांत है। तुम सब यहां से निकल जाओ। एक गहरे रंग की त्वचा वाला युवक चिल्लाया। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि जो पहले मिले वही तुम्हारा? तुम्हारे अनुसार धुर्वेंद्र, यदि मैं तुम्हारी बहन को पहले पसंद कर लूं तो वह केवल मुझसे शादी कर सकती है, सही? एक नुकीले मुंह और बांदर जैसे गालों वाला युवक स्नेहपूर्वक हंसा। यह केवल तर्क संगत है। चूंकि तुम जाने से इनकार कर रहे हो तो यहां मर जाओ। क्या मजाक कर रहे हो? हमारी रिवर अकादमी तुमसे क्यों डरेगी? तुम ही यहां मरना चाहते हो। बिना शब्द के दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। चमकती तलवारें, मुट्ठियां और हथेली के निशान पूरे स्थान को भरते हुए। जल्द ही दोनों पक्षों पर और अधिक लोग मरने लगे, जो एक बहुत ही दुखद दृश्य बना। अंत में पूरा युद्ध क्षेत्र एक बंजर भूमि बन गया था। शव इधर उधर बिखरे हुए और खून की नदियां चारों ओर बह रही। अंत में दोनों पक्षों में केवल दर्जन भर पुरुष बचे थे, प्रत्येक बुरी तरह घायल और खून से सना। फिर भी लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं दिखा। लानत है! धुर्वेंद्र, गहरे रंग की त्वचा वाला युवक, ने आसपास के शवों को देखा और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, नी, इस आध्यात्मिक झरने के लिए लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। यदि हम लड़ाई जारी रखें तो मुझे डर है कि न तो हम में से कोई लाभान्वित होगा। तुम क्या सोच रहे हो? कैसे यदि हम इस आध्यात्मिक झरने को समान रूप से बांट लें, आधा आधा? यदि हम लड़ते रहें तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने से पहले हम सब यहां मर जाएंगे। लेकिन यदि तुम्हारी रिवर अकादमी लड़ने का दृढ़ है तो हम खुशी से सहयोग करेंगे। यह सुनकर नी ने विचारपूर्ण दिखाया। लंबे समय बाद उसने कहा, ठीक है, हम इसे समान रूप से बांट सकते हैं, लेकिन कोई चालाकी मत करना। मैं, धुर्वेंद्र, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपने वचन से मुकर जाए। ठीक है, तो चलो इस पवित्र झरने को साथ साझा करें। फिर दोनों पक्षों ने अपने हथियार समेटे और आध्यात्मिक झरने की ओर बढ़े। अवसर आ गया। देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अब उसके लिए कदम उठाने का सही अवसर था। लेकिन ठीक उस क्षण हा, कई जोरदार विजयी हंसी गूंजी, जो इस खुले स्थान में विशेष रूप से कर्कश लग रही थीं। देव ने भौहें सिकोड़ीं, लेकिन फिर उसने दूर से दौड़ते 16 से अधिक आकृतियों को देखा। वे सभी रॉयल अकादमी के वस्त्र पहने हुए थे। वायु प्रतिरोध अकादमी और हे अकादमी के शिष्य रॉयल अकादमी के लोगों को आते देख स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे गंभीर हो गए। स्टार साम्राज्य की 4 प्रमुख अकादमियों में रॉयल अकादमी नील हवा अकादमी और रिवर अकादमी से ऊपर रैंक है। कितना संयोग! हमारी रॉयल अकादमी इस आध्यात्मिक झरने को चाहती है। पहुंचते ही रॉयल अकादमी का एक लंबा युवक हल्के से मुस्कुराया। उसका लहजा चर्चा जैसा नहीं, बल्कि आदेश जैसा। रॉयल अकादमी के 4 राजा। जब धुर्वेंद्र ने लंबे युवक और उसके साथियों को देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। लंबा युवक अंबर था, रॉयल अकादमी के 4 राजाओं में से एक। अन्य 3 दुष्यंत, नितिन और वसंत थे। रॉयल अकादमी के 4 राजा लोहित परिवार के 3 नायकों के अलावा सबसे मजबूत व्यक्तियों में से हैं और उनके पास गर्व रैंकिंग के शीर्ष 30 में प्रवेश करने का अच्छा मौका है। कम से कम तुम में कुछ समझ है। अपने लोगों को ले लो और यहां से निकल जाओ। हमारे आध्यात्मिक झरने के उपयोग में बाधा मत डालो। अंबर ने अभिमान से कहा। उसका अभिमान अत्यंत दबंग था, जो रॉयल अकादमी की सुसंगत शैली भी थी। हमें क्यों जाना चाहिए? हमने इतनी मेहनत से यह आध्यात्मिक झरना खोजा। तुम्हारे एक शब्द से हमें क्यों जाना चाहिए? वायु प्रतिरोध अकादमी, एक शिष्य ने क्रोध से कहा। धमाक! एक भयानक हथेली का निशान निकला और तुरंत बोलने वाले शिष्य पर प्रहार किया। शिष्य का चेहरा बदल गया। उसने हथेली के निशान में निहित शक्ति को महसूस किया और उसकी अंतर्ज्ञान ने कहा कि वह बिल्कुल इसे रोक नहीं सकता, लेकिन बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। धमाक! ठीक तभी
धुर्वेंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक अपनी तलवार निकाली और कई तलवार ऊर्जाएं छोड़ीं जो हथेली के निशान को चूर कर दीं। हालांकि वह भी 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। हमें क्यों? क्योंकि हम तुमसे मजबूत हैं। यदि तुम न जाओ तो तुम यहां मर सकते हो, एक ठंडे चेहरे वाले युवक ने गहरी आवाज में कहा। यह व्यक्ति दुष्यंत था, 4 राजाओं में से एक। अभी का हथेली प्रहार उसके द्वारा किया गया था। जैसे ही शब्द बोले गए, वायु प्रतिरोध अकादमी का कोई भी बोलने की हिम्मत न कर सका। आगे धुर्वेंद्र का चेहरा भी उदास था। उनकी ताकत से भले ही चरम पर वे रॉयल अकादमी के बराबर न थे, न ही उग्र लड़ाई के बाद जिसने उनकी युद्ध क्षमता को बहुत कम कर दिया था। दूसरी ओर नी के नेतृत्व में हे अकादमी का समूह भी गंभीर अभिव्यक्ति वाला था। नी अब पछतावे से भरा था। यदि वे शुरू में वायु प्रतिरोध अकादमी से इतनी उग्र लड़ाई न लड़ते तो शायद वे मिलकर रॉयल अकादमी से मुकाबला कर सकते, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वह बतख सौंपनी पड़ेगी जो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। चलो, नी ने सांस ली और बचे हुए दर्जन भर पुरुषों के साथ चला गया। चलो। फिर धुर्वेंद्र भी अपने लोगों के साथ चला गया। आध्यात्मिक झरने के पास केवल रॉयल अकादमी के दर्जन भर सदस्य बचे। आध्यात्मिक झरना। अंबर और अन्य आध्यात्मिक झरने के चारों ओर पहुंचे। उनके चेहरे उत्साह से जलते हुए उस झरने को देखते हुए जो मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। यह आध्यात्मिक झरना हम 4 भाइयों के लिए आधा और बाकी आधा सबके लिए। ठीक है, अंबर ने शांतिपूर्वक कहा। कोई समस्या नहीं। ठीक है, मैं पहले लूंगा। फिर अंबर ने एक जेड बोतल निकाली, आध्यात्मिक झरने का पानी इकट्ठा करने की तैयारी करते हुए। ठीक तभी हंस एक तीखी सीटी की ध्वनि गूंजी जिससे अंबर का शरीर कांप गया। वह जल्दी से किनारे पर हटा, लेकिन उसके हाथ में जेड बोतल सीधे 2 टुकड़ों में कट गई। ये कौन है? अंबर और अन्यों का चेहरा थोड़ा बदल गया और वे जल्दी से चारों ओर देखने लगे, केवल एक काले वस्त्रों वाली आकृति को देखने के लिए जो उदासीनता से चल रही थी। तुम्हारा काला, तुमने मेरी द्विध्रुवीय ऊर्जा नियंत्रण बोतल तोड़ दी। क्या तुम मृत्यु की तलाश में हो? अंबर की आंखों में क्रोध चमका, लेकिन फिर उसने काले वस्त्र के नीचे चेहरे पर विचित्र मुस्कान देखी। यह आध्यात्मिक झरना अब मेरा है। उसने बोलना समाप्त किया। कमरा शांत हो गया। फिर जोरदार हंसी लगातार गूंजी। कई लोग इतनी जोर से हंसे कि वे झुक गए, देव को मूर्ख की तरह देखते हुए। यह सुनकर अंबर स्तब्ध रह गया, फिर ठंडे से मुस्कुराया। लड़के, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, या तुम्हें मृत्यु की इच्छा है? मैं तुम्हें बताता हूं, हम रॉयल अकादमी से हैं। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो भाग जाओ। मैं अभी अच्छे मूड में हूं, इसलिए तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं भी तुम्हें यही बता रहा हूं, मैं इस आध्यात्मिक झरने को निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। देव ने अटल लहजे में गंभीरता से कहा, जो फिर से हंसी ला गया। अंबर ठंडे से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की चमक चमकी। ठीक है, यदि तुम आध्यात्मिक झरना चाहते हो तो आकर लो। यदि तुम ले सको तो यह तुम्हारा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हर कोई उसे विचित्र अभिव्यक्ति से देखने लगा, क्योंकि देव वास्तव में उनकी ओर चला। अंबर के होंठों पर विचित्र मुस्कान आ गई और उसका हाथ थोड़ा कांपा, मानो वह कुछ तैयार कर रहा हो। देखते ही देखते देव उनके कुछ फीट से कम दूर पहुंच गया। अंबर ने ठंडे से हंफ किया और सहजता से हाथ हिलाया और एक हथेली का निशान अचानक हवा से टूटा और मारा। धमाक! एक जोरदार धमाके के साथ धूल उड़ी और हवा कांपी। अपनी क्षमता का अंदाजा लगाना। अंबर के होंठ मुड़े। यह लड़का, जिसे उसने एक ही हथेली प्रहार से चूर कर दिया, मृत्यु की तलाश में आया। हालांकि अगले क्षण उसके पुतली अचानक संकुचित हो गईं। हृदय। बोलने से पहले ही अंबर ने एक कदम उठाया और तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। अन्य 3 राजा भी तुरंत प्रतिक्रिया देकर हट गए। अन्य हालांकि पूरी तरह भ्रमित थे। आह! कई चीखें गूंजी और हर कोई मुड़कर देखने लगा। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे। 6 सिर एक साथ जमीन पर गिरे, गेंदों की तरह कुछ घूमे और खून तुरंत फूट पड़ा। वांगशिन, झाओलई, काओशिंग, आखिर क्या हो रहा है? अन्य भय से चीखे, पूरी तरह अनजान कि अभी क्या हुआ। सिर कटे शवों को देखते हुए
अंबर और अन्य अनिवार्य रूप से गंभीरता महसूस करने लगे। क्या विचित्र हमला विधि! प्रतीत होता है कि रॉयल अकादमी के बाद सब कुछ विशेष नहीं है। एक ठंडी आवाज गूंजी, व्यंग्य से रंगी। हर कोई जल्दी मुड़ा और भागा, केवल देव को देखने के लिए जो वहीं खड़ा था, ठंडे से उन्हें देखते हुए। यदि यह हाल ही में होता तो ये लोग देव के शब्द सुनकर हंसते और व्यंग्य करते। हालांकि अब कोई हंस नहीं सका। उनके चेहरे भय से भरे थे। लड़के, तुम कौन हो और मेरी रॉयल अकादमी के लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? अंबर ने ठंडे से कहा। इस क्षण उसने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गलत है। प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से सरल नहीं है और एक क्षण में उनके छह को मार सकता है। मैं आध्यात्मिक झरना चाहता हूं, यहां से निकल जाओ और मैं तुम्हारी जानें बख्श सकता हूं, देव ने ठंडे से कहा। हा लड़के, तुमने अभी हम पर अचानक हमला किया जब हम ध्यान न दे रहे थे। क्या तुम निश्चित हो कि तुम अकेले हम चारों का सामना कर सको? दुष्यंत ने ठंडे से कहा कि चार राजाओं में से प्रत्येक आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण पर था और एक प्रकार की शक्ति का बोध कर चुका था। उनकी ताकत निश्चित रूप से गर्व रैंकिंग के प्रतिभागियों के शीर्ष 50 में थी। जब तक वे प्रताप सिंह और अक्षिता जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न हों, चारों मिलकर किसी से भी नहीं डरते। तो चलो कोशिश करते हैं। ऐसी घमंड, सब हमला करो और इसे मार डालो। बोलते ही दुष्यंत और अन्य 3-4 छायाओं में बदल गए और देव की ओर दौड़ पड़े। अन्य किनारे पर रहे। यह स्तर की लड़ाई उनकी क्षमता से परे थी और वे केवल तोप का चारा बनते। हालांकि चार राजाओं के मिलकर भी विवान लोहित परिवार के 3 नायकों में से एक उनके खिलाफ केवल मुश्किल से बराबरी कर सकता था। सामने यह अज्ञात काला वस्त्रधारी युवक मृत्यु के लिए अभिशप्त था। धमाक! एक जोरदार धमाके के साथ 4 आकृतियां पीछे हटीं, जबकि देव भी दर्जनों कदम पीछे हटा। ये लोग सभी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं और उन्होंने सभी एक प्रकार की शक्ति का बोध कर लिया है। भले ही वे केवल प्रथम स्तर पर हों, उन्हें हल्के में न लिया जाए। हमें आमने सामने टकराना नहीं चाहिए, हमें उन्हें एक एक करके हराना चाहिए। विचार के साथ देव ने एक कदम उठाया और फिर से दौड़ पड़ा। ऊपर अंबर और उसके समूह ने भी लड़ाई से विजय प्राप्त की। हंस! देव ने आगे इशारा किया और 7 छी तलवारें निकलीं, चारों की ओर काटती हुईं। हृदय! देव की तलवार की भयानक शक्ति देखने के बाद चारों ने अपनी रक्षा न छूटी और जल्दी से बिखर कर बच गए। ठीक तभी, जैसे ही वह हवा से बच रहा था, अचानक पीछे से ठंडी हवा महसूस हुई, जिससे वह अनैच्छिक रूप से सिहर गया। ज्वाला हथेली! अंबर ने जोर से चिल्लाया। ज्वालाएं उसके हथेली में इकट्ठी हुईं और अग्निशक्ति फूटी। वह मुड़ा और पीछे की ओर हथेली मारी, लेकिन जिसका सामना उसने किया वह एक भयानक तलवार आभा थी। धमाक! तलवार ऊर्जा ने हथेली के निशान को मारा, तुरंत चूर कर दिया और विलीन हो गई। इससे अंबर की पुतलियां तेजी से संकुचित हो गईं और वह भीतर से चिल्लाया कि कुछ गलत है। हताशा में उसने जल्दी से अपनी आस्तीन में आध्यात्मिक नियंत्रण जेड को कुचला। तुरंत एक ऊर्जा ढाल उसके सामने प्रकट हो गई। यदि यह उसे आधा सांस भी रोक सके तो उसके पास भागने का समय होगा। हालांकि उसने अभी भी इस तलवार ऊर्जा की शक्ति को कम आंका। तलवार ऊर्जा गिरी और लगभग बिना रुके सीधे रक्षात्मक ढाल को चूर कर दिया और फिर अंबर की ओर काटने लगी। नहीं! अंबर ने हताशा से गर्जना की, लेकिन अगले क्षण उसकी आवाज अचानक रुक गई क्योंकि उसका शरीर सीधे तलवार ऊर्जा से काट दिया गया। तीसरा भाई! दुष्यंत और अन्य शोक और क्रोध से भरे उनकी हत्या की इच्छा बढ़ी और वे गरजते हुए देव की ओर दौड़े। ठीक तभी देव ने वही चाल फिर की, उंगली इशारा की और तलवार ऊर्जा फिर से छोड़ी। बिखरना मत! दुष्यंत ने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन देव की तलवार छी एक चालाक कोण पर थी और स्वयं दिशा बदल सकती थी, जिससे उन्हें अलग होना पड़ा। तीनों के अलग होते ही देव नितिन के सामने प्रकट हुआ। लानत है, मैं तुमसे मृत्यु तक लड़ूंगा, थोर की क्रोध! नितिन गरजा, उसकी आभा फूटी और भाले की एक झटके से अनंत बिजली भाले की नोक पर इकट्ठी हो गई। इससे पहले कि वह जोर से देव की ओर धंसा, भाले की नोक बिजली चमकती हुई धंसी
विस्फोटक ध्वनियों के गुच्छे पैदा करते हुए। झन। हालांकि उस क्षण एक हाथ ने भाले का कुंडा पकड़ लिया और नोक 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। ये कैसे? नितिन अत्यंत आश्चर्यचकित था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका सबसे मजबूत हमला इतनी आसानी से प्रतिद्वंद्वी द्वारा रोका जाएगा, जिसने केवल एक हाथ से उसके बिजली भाले को पकड़ लिया। यह पूरी तरह उसकी समझ को उलट देता था। तुम्हारी बिजली प्रहार अभी तक सक्षम नहीं है। एक ठंडी आवाज गूंजी और फिर अनंत बिजली और हवा के ब्लेड उसके दूसरे हथेली पर एकत्रित हुए, एक भयानक बिजली गोला बनाते हुए। दूसरा भाई! दुष्यंत और वसंत गरजे, उनकी आंखें लाल, और नितिन की ओर दौड़े। और ठीक उस क्षण धमाक! बिजली गोला ने नितिन को सीधे मारा और तुरंत बिजली और हवा के ब्लेड से घिर गया, शून्यता में बदल गया। मैं तुम्हें मृत चाहता हूं। दुष्यंत गरजा और वसंत के साथ देव की ओर दौड़ा। 2 शक्तियां विलीन हुईं और तुरंत देव को घेर लीं। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट। इस बार देव ने छी तलवार फिर से न इस्तेमाल की। वह शून्य में कदम रखा और सीधे बचे दोनों की ओर दौड़ा। वर्षा 7 हत्याएं, बर्फ का नृत्य। दुष्यंत और देव ने अपनी अपनी अंतिम तकनीकें एक साथ छोड़ी। जल शक्ति और बर्फ शक्ति छोड़ते हुए, मानो जल बूंदों से बनी एक विशाल तलवार और बर्फ के टुकड़ों से बनी एक ब्लेड देव पर प्रहार करने वाली हो। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट। देव ने तलवार उठाई और जोर से नीचे काटा। एक भयानक तलवार आभा छोड़ते हुए, जो सूर्य को भेदने वाली इंद्रधनुष की तरह निकली। उसी समय हवा और बिजली शक्ति को इसमें शामिल किया गया, जिससे तलवार आभा और भी उग्र हो गई और बिजली चमकती हुई। धमाक! एक कानफोड़ू विस्फोट हवा में गूंजा और एक प्रकाश किरण सीधे आकाश में चली गई, बादलों को चूर कर दिया। भयानक आघात तरंग बाहर फैली, आसपास के पहाड़ों और जंगलों को समतल कर दिया। धमाक! विशाल जल तलवार तुरंत चूर हो गई और बर्फ ब्लेड भी विलीन हो गई। एक शक्तिशाली ऊर्जा का उफान आया और दोनों पर प्रहार किया। फूफ! दुष्यंत और वसंत ने एक घूंट खून उगला और तोप के गोले की तरह पीछे उछले, इससे पहले कि वे जमीन पर गिरे और गहराई से धंस जाए। अगले क्षण देव 2 गड्ढों के पास चला गया और बिना किसी संकोच के उंगली झटकी, ऊर्जा की तलवार संघनित की, जो सीधे दोनों को मार डाली। इस प्रकार रॉयल अकादमी के सभी 4 राजा, लोहित परिवार के 3 नायकों के बाद के 4 स्वामी मर चुके। इस क्षण लड़ाई देखते हुए बचे कुछ लोग पहले ही स्तब्ध थे, यहां तक कि कुछ अनुपस्थित दिख रहे थे, आंखें चौड़ी करके सामने सब कुछ देखते हुए अविश्वास में। 4 राजा कुछ मिनटों से कम में मिटा दिए गए। यहां तक कि विवान, लोहित परिवार के 3 नायकों में से एक इसे न कर सका। शायद केवल दुष्यंतन और प्रताप सिंह जैसे अद्वितीय प्रतिभाएं ही इसे संभव बना सकें। क्या यह सब वास्तव में सत्य है? समूह अनिवार्य रूप से अपनी आंखें रगड़ने लगा, अंततः हताशा से महसूस करते हुए कि यह सब वास्तविक था। भागो! उनमें से एक ने जल्दी से स्थिति समझी और जल्दी से चिल्लाया। समूह जल्दी से बच गया और दूरी में भागा। ठीक तभी उनके कानों में एक चीरने वाली विस्फोट ध्वनि गूंजी और अगले क्षण 3 सिर जमीन पर गिरे। आह! बचे 2 जंगली रूप से गरजे और अपनी जान बचाने दौड़े, लेकिन एक आकृति अचानक उनके रास्ते में खड़ी हो गई। कृपया सर, हमें क्षमा करें। यदि आप हमें जाने दें तो हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। कृपया हमें क्षमा करें। दोनों पुरुष धड़ाम से घुटनों पर गिरे, सिर झुकाकर दया मांगते, आंसू बहते चेहरे। मेरे पास बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण करना है। यदि मैं मरूं तो वे जीवित नहीं रह सकेंगे। सर, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं वादा करता हूं कि इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। उनमें से एक ने चीखा, लेकिन उसके हृदय में वह सोच रहा था कि भागने के बाद उसे लोहित परिवार के 3 भाइयों को ढूंढना चाहिए और उन्हें इस व्यक्ति को मारने के लिए लाना चाहिए ताकि बदला लिया जाए। हंस! दोनों को उसने दिया एकमात्र उत्तर एक तीखी तलवार आभा था। शिक! खून छिटका और दोनों अविश्वास से घूरते रहे। फिर उनके सिर जमीन पर गिरे। हालांकि अंतिम सांस से पहले उनमें से एक ने चुपचाप एक जेड का टुकड़ा कुचल दिया। सबको समाप्त करने के बाद देव ने उनके शरीरों की तलाशी ली और कुछ गोलियां, साधना तकनीकें और सबसे महत्वपूर्ण
राक्षस नाभिक प्राप्त किए। फिर वह आध्यात्मिक झरने के पास गया। ऐसी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा, उसके सामने उमड़ते झरने के पानी को देखते हुए देव अनिवार्य रूप से सांस लेने लगा। आध्यात्मिक झरना आध्यात्मिक ऊर्जा का सार इकट्ठा करता है, स्वाभाविक रूप से बहुत समृद्ध। धड़ाम! बिना संकोच के देव सीधे आध्यात्मिक झरने में कूद गया। हिस हिस हिस! जैसे ही उसका शरीर झरने के पानी को छुआ, देव ने तुरंत एक शक्तिशाली आभा को अपने शरीर में उमड़ते महसूस किया और वह अनैच्छिक रूप से सिसकारी लेने लगा। अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा देव के शरीर में उसके रोम छिद्रों से होकर उमड़ी, बांध फटने वाली नदी की तरह उसके आध्यात्मिक नसों से होकर बहती। शुद्ध ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह तेजी से पूरे शरीर में फैली, ची महल के केंद्र पर एकत्रित होती। जल्द ही देव ने अपनी आध्यात्मिक नसों और ऊर्जा केंद्र में थ्रॉबिंग दर्द महसूस किया। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी, उसके शरीर पर बहुत तनाव डाल रही। यदि यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से फट जाएगा और मर जाएगा। देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और आत्मा निगलने की तकनीक चलानी शुरू की। जल्द ही एक शक्तिशाली निगलने की शक्ति उसके शरीर से फैल गई, एक विशाल गर्त राक्षस की तरह जो अपना मुंह खोलकर आसपास के आध्यात्मिक झरने के पानी को सोख रहा हो। आत्मा निगलने की तकनीक के प्रभाव में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से अवशोषित और शुद्ध की गई, संपीड़ित की गई और फिर ची महल में निर्देशित की गई। आध्यात्मिक झरने की गहराई धीरे धीरे नग्न आंखों से दिखने वाली दर से कम हो रही थी। सूर्य उगता और अस्त होता, दिन और रात बदलते। जानते जानते 3 रातें बीत चुकी थीं। इस क्षण मूल रूप से 5-6 मीटर गहरा आध्यात्मिक झरना पहले ही आधे से अधिक डूब चुका था। देव अभी भी आध्यात्मिक झरने में भिगो रहा था, पागलपन से पानी निगलते हुए। अचानक देव ने आंखें खोलीं, उनमें तेज चमक चमकी। वह हवा में छलांग लगा और जब उतरा तो उसके शरीर पर का झरने का पानी सूख चुका था। एक शक्तिशाली आभा उसके शरीर से फैली, जिससे धरती थोड़ी कांप गई। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र का 7वां स्तर। देव ने मुट्ठी भींची और एक विस्फोटक शक्ति इकट्ठी हुई। इस क्षण भले ही विवान और देव मिलकर लड़ें, वह पूरी तरह से उनसे लड़ सकता था बिना किसी नुकसान के। कुछ आध्यात्मिक झरने बचे हैं। मैं अभी ही तूपो हुआ हूं और आधार स्थिर करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें अभी रख लूंगा और बाद में अवशोषित करूंगा। देव ने एक क्षण सोचा, फिर एक जेड बोतल निकाली और बचे सभी आध्यात्मिक झरने के पानी को इकट्ठा किया, केवल एक सूखा झरना छोड़कर। जैसे ही देव राक्षसों का शिकार करने के लिए जाने वाला था, अचानक सन 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 कई सन ध्वनियाएं हवा के पीछे से आईं और लग रहा था कि काफी लोग हैं। देव मुड़ा और देखा कि लगभग दर्जन भर आकृतियां दूर से उसकी ओर दौड़ रही थीं। जब वे नजदीक पहुंचीं तो उसने देखा कि वे सभी रॉयल अकादमी के वस्त्र पहने हुए थे। मेरा भाग्य वास्तव में रॉयल अकादमी के साथ असंगत है। देव के होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन उसने कोई घबराहट न दिखाई। जल्द ही दर्जनों आकृतियां देव के सामने पहुंचीं। जब उन्होंने आसपास बिखरे दर्जन भर शवों को देखा तो उनके चेहरे तुरंत अत्यंत उदास हो गए। बेटा, क्या तुमने इन्हें मारा? नेता, एक मजबूत कद वाला व्यक्ति, आंखें चौड़ी करके बोला। मैं नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? देव ने उसे देखा। चूंकि तुमने मेरी रॉयल अकादमी के छात्र को मारने की हिम्मत की तो तुम्हें मरना ही होगा। बेटा, यदि तुम यहां आत्महत्या कर लो तो मैं शायद तुम्हें पूरा शव छोड़ने पर विचार करूं। मजबूत व्यक्ति ने उग्रता से कहा। क्या रॉयल अकादमी के सभी इतने अंधे विश्वासी हैं? एक एक करके तुम मुझे यहां आत्महत्या करने को कह रहे हो? क्या तुम निश्चित हो कि तुम मुझे हरा सको? देव ने ठंडे से सबको देखा। हम इतने सारे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरेंगे? चूंकि तुम इतने कृतज्ञ हो तो मरने की तैयारी करो। बोलते ही मजबूत व्यक्ति ने पैर पटका, जिससे धरती फट गई और वह उग्र सिंह की तरह देव पर झपटा। देव ने सिर हिलाया। यह मजबूत व्यक्ति 4 राजाओं से मजबूत था, फिर भी उसने हमला करने की हिम्मत की। कितना रोचक! देव को सिर हिलाते और आंखों में तिरस्कार देखते हुए मजबूत व्यक्ति क्रोधित हो गया। लड़के, मुझ पर तिरस्कार मत करो, मैं जा रहा हूं।
बोलने से पहले ही मजबूत व्यक्ति अचानक आधे रास्ते में रुक गया, मूर्ति की तरह गतिहीन, आंखें चौड़ी करके देव को अविश्वास से घूरते हुए। बचे दर्जनों लोग भ्रमित दिखे जब मजबूत व्यक्ति अचानक रुक गया। हालांकि वे भयभीत हो गए जब व्यक्ति का सिर धड़ाम से जमीन पर गिरा। ध्वनि बहुत हल्की थी, लेकिन हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह व्यक्ति, कई लोग आश्चर्यचकित थे। यह मजबूत व्यक्ति उनमें से सबसे मजबूत था, फिर भी एक चाल में मारा गया, और वे यह भी न समझ सके कि वह कैसे मरा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उनसे कहीं अधिक जटिल प्रतीत होती है जितना वे कल्पना करते थे। कई लोगों को हार मानने का सूक्ष्म विचार आने लगा। डरो मत सब, हम इतने सारे हैं, हमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो एक साथ हमला करें, इसे मारें और हमारे मृत साथियों का बदला लें, किसी ने चिल्लाया, और जो निम्न मनोबल अचानक उफान पर आ गया। सही है, प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत हो, इतने सारे होने पर पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा कि कहावत है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। यदि वे एक साथ हमला करें तो प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से मरेगा। जाओ, इसे मारो, मार डालो। एक क्षण में दर्जनों आकृतियां एक साथ चलीं, उनकी छायाएं देव को घेरती हुई। अच्छा समय, मैं अभी चिंतित था कि मेरे पास पर्याप्त राक्षस नाभिक नहीं है। देव ठंडे से मुस्कुराया, एक कदम उठाया और धनुष से छूटे तीर की तरह दौड़ पड़ा। एक क्षण में देव बिजली की किरण में बदल गया, तुरंत भीड़ में घुस गया। शिक शिक, सभी जो सुनाई दिया वह मांस को काटने वाली तीखी ब्लेडों की ध्वनि थी। एक धुंधली आकृति भूत की तरह भीड़ में बुनती हुई भयानक तलवार ऊर्जा चारों ओर क्रॉस करती। एक क्षण बाद देव स्थिर खड़ा था, उसके पीछे निर्जीव शव। हालांकि एक मछली भागने में सफल रही, लेकिन देव अचानक उसके सामने प्रकट हो गया, जिससे वह इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे दुर्गंध आई और व्यक्ति इतना डर गया कि वह पेशाब कर बैठा। तुम, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम सब ने मुझ पर झुंड बनाकर हमला किया, मुझे मारने का दृढ़। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? देव ने ठंडे से कहा और तलवार के साथ धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर चला। हमें इन निम्न नगण्यों को धमकाने में क्या महानता है? यदि तुम में हिम्मत है तो हमारे युवा मास्टर यान से लड़ो। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मृत्यु के अंत तक पहुंच चुका था, इसलिए उसने विद्रोही बोलना शुरू कर दिया। युवा मास्टर यान, क्या तुम विवान हो? देव ने पूछा। सही, यह विवान है, लोहित परिवार के 3 नायकों में से एक। देव की विचारपूर्ण अभिव्यक्ति देखकर व्यक्ति ने सोचा कि वह निश्चित रूप से डर गया होगा। उसने आंखें घुमाईं और जानबूझकर स्नेहपूर्वक कहा, यदि तुम युवा मास्टर यान से लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो भूल जाओ। मुझे संदेह है कि तुम में ताकत या हिम्मत है। तुम केवल हम जैसे शक्तिहीन लोगों को धमका सकते हो। मुझे डर है कि युवा मास्टर यान तुम्हें एक हाथ से आसानी से कुचल सकता है। वास्तव में मैं देखना चाहूंगा कि वह कितना सक्षम है। यदि तुम इतने साहसी हो तो क्यों ना उसे यहां बुलाओ। देव ने बहुत जिज्ञासु होने का नाटक किया। ठीक है, तुम रुको। फिर व्यक्ति ने एक ध्वनि संचरण यंत्र निकाला और थोड़ी देर बाद कहा, बस इंतजार करो, जल्द ही युवा मास्टर यान पहुंच जाएगा। तब तुम भयानक मृत्यु मरोगे। यह सुनकर देव ने व्यक्ति को विचित्र नजर से देखा, लेकिन कुछ और न कहा। आधा घंटा बाद आखिरकार दूर आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का कंपन प्रकट हुआ। कई आकृतियां दर्जन मील दूर से उड़ीं। नेता एक सफेद वस्त्रों वाली आकृति, कोई और नहीं बल्कि विवान। युवा मास्टर यान, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा व्यक्ति हमारी रॉयल अकादमी पर नजरें गाड़ने की हिम्मत करता है। एक मिट्टी। कौन है इसका क्या फर्क पड़ता? रॉयल अकादमी के विरुद्ध जाने की हिम्मत करने वाला, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह पछताए। तुम सब देखो, देखो कि मैं उस व्यक्ति से कैसे निपटूंगा। मैं उसे इतना पीटूंगा कि वह अपनी मां को भी न पहचाने। विवान ने उग्रता से कहा। हाल ही में देव द्वारा पराजित और अपमानित होने का क्रोध कहीं निकलने को नहीं था, और वह सोचता था कि यह एक अच्छा अवसर होगा इसे निकालने का। जल्द ही विवान और अन्यों ने दूर 2 आकृतियों को देखा और उनके चारों ओर शव अव्यवस्थित पड़े थे। इतने सारे शव! उनमें से एक ने इतने सारे शव देखे जो सभी रॉयल अकादमी के छात्र थे,
क्षण भर स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में अनियोजित ठंडक उठी। उसके बगल में विवान ने भी रीढ़ में ठंडक महसूस की। प्रतिद्वंद्वी को इतने सारे रॉयल अकादमी छात्रों को मारने के लिए साधारण व्यक्ति न होना चाहिए, लेकिन वह अभी भी आत्मविश्वासी था कि वह उसे मार सकता है। जल्द ही विवान दो आकृतियों के पीछे पहुंचा। इस क्षण देव उनकी ओर पीठ किए खड़ा था। युवा मास्टर यान, आप यहां हैं। आप अंततः आ गए। कृपया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देव के बगल का व्यक्ति ने उद्धार करता देखा और तुरंत चिल्लाया, चुप हो जाओ, तुम कचरा टुकड़ा। बाकी सब मर गए, तुम्हें जीने का चेहरा कैसे बचा है? तुमने रॉयल अकादमी को पूरी तरह बदनाम कर दिया। रॉयल अकादमी के छात्र लड़ाई में मरना पसंद करेंगे बजाय पीछे हटने के। तुम कचरा टुकड़ा, अपनी जान बचाने की कोशिश में तुम्हें लज्जा नहीं? विवान क्रोध से बर्खास्त किया। फिर उसकी नजर दूसरे व्यक्ति पर पड़ी और उसने ठंडे से कहा, तुम काला, तुमने मेरी रॉयल अकादमी के इतने सारे लोगों को मारने की हिम्मत की। तुम्हें मरना ही चाहिए। मैं तुम्हें मृत्यु की इच्छा कराऊंगा। मैं तुम्हारे खून से उनकी श्रद्धांजलि दूंगा। क्या ऐसा है विवान? फिर व्यक्ति धीरे से मुड़ा। विवान ने व्यक्ति का चेहरा देखते ही उसकी हत्या आभा अचानक कमजोर हो गई। तुम हो? विवान की पुतलियां संकुचित हो गईं, आंखें चौड़ी, और वह तीव्रता से देव को घूरने लगा। फिर उसने अपनी आंखें रगड़ीं। प्रतीत होता है कि वह विश्वास न कर सका कि ऐसी संयोग अस्तित्व में हो सकता है। लंबे समय से नहीं मिले। देव हल्के से मुस्कुराया, लेकिन विवान के लिए मुस्कान अविश्वसनीय रूप से भयावह थी। विवान को हतबल देखते हुए उसके चारों ओर के लोग भ्रमित दिखे। उनमें से एक ने विवान के हाथ को छुआ और बाद वाला अचानक महसूस किया कि क्या हो रहा है। देव को देखते हुए विवान अचानक कुछ दिनों पहले देव की भयानक युद्ध क्षमता को याद आया। भले ही वह और देव दो विशेषज्ञ मिलकर देव को रोक न सके, न ही वह अकेला। इस क्षण विवान ने अपनी पिछली भव्यता पूरी तरह खो दी थी और पीछे हटने की प्रेरणा तक महसूस की। लेकिन अचानक उसे याद आया कि अभी उसने वे साहसी शब्द बोले थे, कहते हुए कि रॉयल अकादमी के छात्र मरना पसंद करेंगे बजाय समर्पण के, और लड़ाई में मरना बजाय पीछे हटने के। ये उसके शब्द थे और उसके बगल के लोगों ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना था। एक क्षण के लिए विवान दुविधा में फंस गया, निराशा और क्रोध महसूस करते हुए। उसने ठंडे से देव के बगल के व्यक्ति को घूरा, जिससे बाद वाला कांप गया और अचानक महसूस किया कि कुछ गलत है। विवान, यदि तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, देव ने जानबूझकर कहा। देव, इतना घमंड मत करो। यदि हम सब मिलकर, हम निश्चित रूप से तुम्हें न हार सकते। वास्तव में? तो चलो कोशिश करते हैं। जाओ, इसे मारो, विवान ने आदेश दिया। फिर उसकी आकृति चमकी और वह देव की ओर दौड़ पड़ा। उसके बगल के अन्य उसके पीछे पीछे। देव ने एक कदम उठाया और त्वरित छाया में बदल गया, बिजली की तरह दौड़ पड़ा। धमाक! एक जोरदार विस्फोट के साथ आकृतियां तुरंत अलग हो गईं। देव दर्जनों मीटर पीछे फिसला, जबकि विवान और अन्य दर्जनों फीट पीछे हटे, इससे पहले कि वे संतुलन प्राप्त करें। क्या? विवान स्तब्ध रह गया। कभी अपेक्षा न की थी कि देव की ताकत इतने कम समय में फिर सुधर गई हो। क्या प्रतिभा! विवान ने मुट्ठियां भींची, चेहरा काला, विचारों में खोया। जाओ, इसे मारो, अचानक विवान ने चिल्लाया और देव पर इशारा किया। सन, सन! एक क्षण में उसके बगल के लोग देव की ओर उड़े, जबकि विवान स्वयं मुड़ा और विपरीत दिशा में भागा। युवा मास्टर! उड़ते आकृतियों के चेहरे बदल गए। स्पष्ट रूप से अपेक्षा न की थी कि विवान उन्हें छोड़कर स्वयं भागेगा। ठीक तभी एक उग्र आभा ने उन्हें घेर लिया, जिससे वे अनैच्छिक रूप से सिहर गए। अगले क्षण कई भयानक हथेली के निशान, अनंत बिजली और हवा के ब्लेड ले जाते हुए प्रतीत होता है कि इस स्थान को कुचल रहे हों, और अचानक उन पर बमबारी की। धमाक! कई जोरदार धमाकों के साथ कई आकृतियां तोप के गोलों की तरह उछलीं, भारी जमीन पर गिरकर और तुरंत अपनी जान गंवा दी। पीछे से दूर की जोरदार ध्वनि सुनकर विवान निश्चित रूप से जान गया कि क्या हुआ और अपनी गति तेज की, अपनी गति को सीमा तक धकेलते हुए। हालांकि इस क्षण सन बिजली की किरण की तरह चमकते हुए अगले क्षण एक आकृति विवान के सामने प्रकट हुई। यह देव था। यह कैसे संभव, इतनी तेज? विवान आंखें चौड़ी करके अविश्वास से घूरा।
वह शायद नहीं जानता था कि देव की हवा शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी, और इसके अलावा उसने त्वरित छाया कदम को अपनी चरम तक साधना की थी। यही कारण था कि वह ऐसी उलटी गति प्राप्त कर सका। हालांकि विवान प्रतिक्रिया देने से पहले देव उसके सामने प्रकट हो गया और छाती पर हथेली मारी। फूफ! विवान ने एक घूंट खून उगला और भारी जमीन पर गिरा। एक पैर उसके छाती पर दृढ़ता से दबा हुआ। विवान, मुझे अभी भी याद है, कुछ वर्ष पहले हम दोनों तुम्हारे हाथों निश्चित मृत्यु के लिए थे। अब क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द है? देव ने ठंडे से नीचे विवान को देखा। लोहित परिवार के कथित 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक, जो उसके पैरों तले कुचला जा रहा था और पूरी तरह दयनीय दिख रहा था। देव, तुम मुझे मत मारो। मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं, विवान ने भय से कहा। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत और देवकी के बीच अंतर बहुत बड़ा था और भागने का कोई रास्ता नहीं। वह केवल दया मांग सकता था, भले ही यह उसके जैसे गर्वीले व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो, लेकिन जीवित रहने के लिए वह अन्य किसी चीज की परवाह न कर सका। जैसे ही वह जीवित रहेगा, आशा है, और वह निश्चित रूप से भविष्य में देव से बदला लेगा। ओह, क्या रहस्य! देव की आंखें थोड़ी अस्पष्ट। पहले वादा करो, और यदि मैं बताऊं तो तुम मुझे जाने दोगे? देव ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन यदि तुम चालाकी करो या मुझे धोखा दो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम तुरंत शव बन जाओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा न दूंगा। रहस्य यह है कि किसी ने डार्क फॉरेस्ट में पूर्व में 1000 मील एक गहन ध्वनि क्षेत्र महान राक्षस के निशान खोज लिए हैं। गहन ध्वनि क्षेत्र का महान राक्षस? देव का चेहरा बदल गया। गहन ध्वनि क्षेत्र राक्षस का राक्षस नाभिक निश्चित रूप से बहुत सारे अंकों के लायक होगा। यदि वह इसे प्राप्त कर सके तो वह मूल रूप से नंबर 1 होने की गारंटी होगी। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? देव ने विवान को ठंडी नजर से देखा। मैं तुम्हें कैसे धोखा दूं? यह सत्य है। हाल ही में मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह ने मुझे मदद के लिए बुलाया। वह और अन्य ताकतों के अन्य विशेषज्ञ भी दौड़े। हमें सभी को मिलकर गहन ध्वनि क्षेत्र राक्षस को बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा, विवान ने जल्दी से कहा। विवान की अभिव्यक्ति से पंडन करते हुए वह झूठा प्रतीत न होता। देव विचारों में डूब गया। ठीक तभी विवान के होंठ विचित्र मुस्कान में मुड़े और उसने अचानक मुंह खोला। धमाक! एक भयानक ज्वाला विस्फोट हुआ और तपिश की गर्मी उसकी ओर उमड़ी, जिससे देव का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह जल्दी पीछे हटा। लगभग एक साथ विवान खड़ा हुआ, ठंडे से देव को देखा, उसके हाथ में एक जेड का टुकड़ा। देव, मैं विवान इस अपमान को याद रखूंगा। जल्द ही या बाद में मैं तुम्हें अपने हाथों में गिराऊंगा और तुम्हें मृत्यु की इच्छा कराऊंगा। चटाक! बोलते ही जेड टूट गया। अगले क्षण विवान की आकृति धीरे धीरे भ्रमित हो गई, मानो वह इस स्थान से गायब होने वाला हो। देव, तो क्या यदि तुम मुझसे मजबूत हो, तुम फिर भी मुझे मार नहीं सकते? तुम मुझसे क्या कर सकते हो? हा हा हा! गायब होने से पहले विवान ने देव को देखा, विजयी रूप से हंसते हुए। प्रतीत होता है कि देव को उकसाने का इरादा, और ठीक उस क्षण हंस कई बिजली जैसी तलवारें आकाश से निकलीं, एक क्षण में विवान के सामने प्रकट हुईं, बिजली की तरह। विवान का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। तभी महसूस किया कि देव के पास भी एक भयानक छिपा हथियार तकनीक है। आह! एक चीख के साथ विवान का एक हाथ कट गया। जैसे ही अन्य तलवारें उसके शरीर पर प्रहार करने वाली थीं, विवान अचानक गायब हो गया। जमीन पर एक खूनी हाथ पड़ा, अभी भी कांपता। पागलपन! देव ने हाथ को देखा, फिर मुड़ा और चला गया। जिस दिशा में वह गया वह ठीक विवान वाली थी। कुछ देर बाद देव एक जंगल के सामने रुक गया। मेरा सामने का जंगल विशाल और सीमा रहित है, प्राचीन वृक्षों और विगत काल और समय की आभा से भरा। केवल यहां खड़े होकर कोई राक्षसी आभा महसूस कर सकता है जो इससे निकल रही है। कल्पना की जा सकती है कि यह जंगल निश्चित रूप से बड़ी संख्या में राक्षस प्राणियों का घर है, जो उन्हें शिकार करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाता है। बिना संकोच के देव जंगल में कदम रखा। जैसे ही देव जंगल के केंद्र की ओर यात्रा कर रहा था, उसने रास्ते में कई राक्षस प्राणियों को मारा,
जिनमें सबसे ऊंचा आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस प्राणी था। सन। देव की आकृति एक बड़े वृक्ष की शाखा पर प्रकट हुई। जैसे ही वह चलने वाला था, अचानक भौहें सिकड़ी और जल्दी से जमीन पर कूद गया। लगभग उसी क्षण जब वह शाखा से कूदा, एक जोरदार धमाक गूंजा और एक मोटी लंबी काली छाया ने शाखा को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और ऊपर से एक विचित्र चीख आई। देव ने ऊपर देखा और एक विशाल अजगर को देखा जो काले कवच से ढका था, वृक्ष के चारों ओर लिपटा, जीभ चाटता और ठंडी आंखों से नीचे उसे देखता। काला कवच अजगर, आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस प्राणी। प्रतीत होता है कि मैं भाग्यशाली हूं। देव के होंठ थोड़े मुड़े। ठीक तभी चारों ओर अचानक हिसिंग ध्वनि गूंजी। तुरंत 3 एक जैसे काले कवच अजगर घास से रेंगते हुए निकले, ठंडे से देव को घूरते। 4 काले कवच अजगर सूक्ष्म रूप से देव को घेर चुके थे, जिससे उसका चेहरा उदास हो गया। वह एक काले कवच अजगर से निपटने का आत्मविश्वासी था, लेकिन चारों से एक साथ अनिश्चित। हालांकि देव सोच पाने से पहले वृक्ष में काला कवच अजगर नीचे झपटा, उसके तेज दांत फाड़ने को। लगभग एक साथ 3 अन्य काले कवच अजगर ने भी हमला किया। 2 उस पर झपटे, जबकि एक ने अपनी मोटी पूंछ क्षैतिज रूप से घुमाई। सन। देव ने एक कदम उठाया और तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। धमाक। अजगर का सिर और पूंछ जमीन से टकराई, जिससे धरती फट गई और एक भयानक गर्जना पैदा हुई। त्वरित छाया कदम। देव त्वरित छाया में बदल गया और अगले क्षण वह अचानक एक काले कवच अजगर के सिर के ऊपर प्रकट हुआ और फिर तलवार से नीचे काटा। धमाक। उग्र तलवार ऊर्जा ने अजगर के सिर पर प्रहार किया, धातु से टकराने जैसी खनक पैदा करते हुए, और तेज तलवार ऊर्जा ने उसके कवच को प्रभावित किया। चटाक। कवच टूटने की ध्वनि की तरह काला कवच अजगर गरजा और उसकी भयानक पूंछ जोर से देव की ओर घुमाई। देव ने जल्दी से अजगर के शरीर पर पैर रखकर बचाव किया। इसकी मोटी पूंछ हवा से होकर ध्वनि विस्फोट के साथ गुजरी, इससे पहले कि वह 100 मीटर ऊंचे वृक्ष पर प्रहार करे। धमाक। विशाल वृक्ष, जिसे कई लोगों को घेरना पड़ता, आधा टूट गया, जो इसकी विशाल पूंछ में निहित भयानक शक्ति दर्शाता। कल्पना करना कठिन है कि यदि कोई इससे मारा जाए तो क्या होगा। बस विशाल पूंछ के हमले से बचने के बाद देव ने सांस लेने का समय न पाया जब 2 अजगर के सिर अचानक उस पर झपटे। हवा और बिजली हथेली। देव गरजा। उसके हाथ थोड़े कांपे जब उसने दोनों हाथों से एक साथ हमला किया। हवा और बिजली शक्ति से युक्त हथेली के निशान छोड़ते हुए जो 2 अजगर सिरों पर सीधे प्रहार किए। धमाक। हथेली के निशान से प्रहारित 2 काले कवच अजगर जम गए, क्रोधपूर्ण हिसिंग छोड़ते। देव ने अवसर का लाभ उठाकर पीछे हटा और दूर एक विशाल वृक्ष के ऊपर उतरा, और 4 काले कवच अजगर फिर से देव की ओर झपटे। मूल रूप से देव के पास जाने का मौका था, लेकिन आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के राक्षस प्राणी से अंततः सामना होने पर उसके मन में कुछ विचार आने लगे। हालांकि यदि हम चारों काले कवच अजगरों को मारना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट की शक्ति अभी भी थोड़ी कम है, जब तक हम तलवार ची तूफान का उपयोग न करें। अब देव आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। उसकी वास्तविक आध्यात्मिक ऊर्जा, सघनता और क्षमता आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर की चरम के बराबर है, जो उसे 2 तलवार ची तूफान छोड़ने के लिए पर्याप्त है। तलवार ची तूफान अंततः एक निम्न स्तर की तलवार तकनीक है। भले ही देव ने इसे केवल प्रथम स्तर तक साधना की हो, यह इन काले कवच अजगरों को मारने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार इस चाल ने एक बार गहन ध्वनि क्षेत्र विशेषज्ञ को भी पीछे धकेल दिया था। हालांकि एक समस्या है, तलवार ची तूफान छोड़ना उसके शारीरिक शरीर पर बहुत तनाव डालेगा। पिछली बार जब उसने तलवार ची तूफान का उपयोग किया था, उसे लगभग 2 महीने आराम करना पड़ा था ठीक होने के लिए। बेशक वह तब था जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वह जबरदस्ती सक्रिय कर रहा था। अब जब वह इसका उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से इतने गंभीर परिणाम न होंगे, लेकिन फिर भी उसके शारीरिक शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि जब देव ने आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के 4 राक्षस नाभिकों के बारे में सोचा, तो उसे लगा कि कितना भी भुगतान करे वह इसके लायक होगा।
पलक झपकते देव ने तलवार के कुंडे को कसकर पकड़ा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी और आभा उथल पुथल मची। आसपास की हवा की धाराएं गरजने लगीं, जिससे उसके वस्त्र जंगली रूप से लहराने लगे। सन 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 कई सन ध्वनियां आईं, जिससे शक्ति इकट्ठा करने वाला देव थोड़ा रुक गया। उसने सिर घुमाया और दर्जनों आकृतियों को उड़ते देखा। जब देव ने इन लोगों के पहने ताओवादी वस्त्रों को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वे वेंजियान अकादमी के ताओवादी वस्त्र थे। पलक झपकते दर्जन से अधिक आकृतियां उड़कर 4 काले कवच अजगरों के चारों ओर उतरीं। 4 प्रतीक तलवार संरचना। एक लंबा सुंदर युवक चिल्लाया। तुरंत दर्जन से अधिक लोगों ने एक साथ मुद्राएं बनाईं और दर्जन से अधिक शक्तिशाली आभाएं उमड़ी, एक विशाल प्रकाश स्क्रीन बनाते हुए जो 4 काले कवच अजगरों को घेर ली। तुरंत बाद प्रकाश स्क्रीन कांपी और 10 फीट लंबी प्रकाश किरणें प्रत्येक तलवारों की वर्षा में बदल गईं, हवा से होकर भेदती और नीचे काटती, तुरंत काले कवच अजगर को निगल लीं। और काला कवच अजगर ने भयानक हिसिंग की। जब वह हताशा से प्रतिरोध किया, उसका विशाल शरीर तलवारों की वर्षा में जंगली रूप से मुड़ता, जिससे धरती फटती और लगातार गर्जना करती। धमाक धमाक धमाक, एक के बाद एक प्रकाश तलवारें काले कवच अजगर पर प्रहार कीं, भयानक विस्फोट छोड़ते। अजगर की गर्जना के साथ धरती कांपी, धूल उड़ी और दर्जनों फीट के दायरे की वनस्पति ऊर्जा शक्ति से तुरंत चूर हो गई। अनगिनत प्रकाश तलवारें पक्षियों के झुंड की तरह जमीन पर क्रॉस और इधर-उधर घूमतीं, उनके विस्फोट लगातार गूंजते, काले कवच अजगर की दर्दपूर्ण हिसिंग से छेदित। 4 प्रतीक एक हो जाते हैं, लंबा युवक चिल्लाया, और फिर हर कोई एक ही तलवार मुद्रा बनाई। प्रकाश स्क्रीन से नीचे काटती प्रकाश तलवारें तुरंत एक साथ संघनित हो गईं, 10 फीट लंबी विशाल तलवार में बदल गईं, जो अत्यंत चकाचौंध प्रकाश उत्सर्जित कर रही। धमाक! जैसे ही प्रकाश की विशाल तलवार नीचे काटी, हवा कट गई और दोनों ओर भागी। धमाक! जमीन से एक चौंकाने वाली गर्जना फूटी, धरती जोर से कांपी और एक भयानक प्रकाश तुरंत फैल गया, दर्जनों फीट के दायरे में सब कुछ निगलते हुए। और कई काले कवच अजगरों ने अपनी अंतिम संघर्ष की हिसिंग की, इससे पहले कि वे शांत हो जाएं। देव, जो सब कुछ शुरू से अंत तक देख रहा था, आघात से भरा था। 4 प्रतीक तलवार संरचना की शक्ति भयानक थी। इसमें धरती नष्ट करने की शक्ति थी और यह उसकी तलवार ची तूफान से भी अधिक शक्तिशाली थी। बेशक तलवार ची तूफान के प्रथम स्तर की, लेकिन फिर मैंने सोचा यह दर्जन से अधिक लोगों द्वारा छोड़ी गई तलवार संरचना थी, दर्जन से अधिक लोगों की शक्ति इकट्ठा करके, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से भयानक थी। देव ने नीचे देखा और धुआं और धूल धीरे धीरे विलीन होते देखा। काले कवच अजगरों के शव प्रकट होते। ये काले कवच अजगर घावों से भरे थे, प्रकाश तलवार से असंख्य बार प्रहारित। खून इधर उधर बह रहा था और वे जमीन पर पड़े थे, मुश्किल से जीवित। सन सन दर्जन भर आकृतियां काले कवच अजगर के बगल पहुंची और सफाई शुरू की। इसके राक्षस नाभिक के अलावा काले कवच अजगर के कवच और यहां तक कि उसके दांत अत्यंत मूल्यवान हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सभी साफ करना पड़ता है। जैसे ही ये लोग सफाई में व्यस्त थे, वृक्ष में एक आकृति ने देव को बुलाया। छोटा भाई, नीचे आओ और मदद करो। ठीक है, निश्चित। देव हल्के से हंसा, फिर कूदकर काले कवच अजगर के शव को निपटाने में उनकी मदद की। जल्द ही 4 काले कवच अजगर निपटाए गए और अधिक मूल्यवान वस्तुएं निकाली गईं। दर्जन भर लोग एक साथ इकट्ठे हुए और लाभों का हिसाब लगाया। छोटा भाई, तुम इस डार्क फॉरेस्ट में अकेले क्यों घूमने गए? यह बहुत खतरनाक है। उसके बगल में एक मजबूत युवक, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ सरल और ईमानदार थी, बोला। मुझे अस्थायी रूप से कोई और न मिला, इसलिए मुझे अकेले कार्य करना पड़ा। देव ने सहजता से बहाना बनाया, कहते हुए कि वह बहुत अभिमानी न हो सकता, क्योंकि वह अकेले रहने का आदी था। तो क्यों न हमारे साथ जुड़ जाओ? हम सभी तलवार पूछताछ अकादमी के छात्र हैं, और जितने अधिक लोग उतनी अधिक ताकत। ईमानदार दिखने वाला युवक मुस्कुराया और फिर अपनी चौड़ी हथेली बढ़ाई। मेरा नाम गांव शान है, तुम मुझे दाशान कह सकते हो। मेरा नाम देव है। देव ने भी हाथ बढ़ाया, एक मैत्रीपूर्ण मुस्कान प्रकट करते हुए। दाशान, टीम में किसी को भी मत लाना।
कहीं टीम का समग्र स्तर कम न हो जाए। इस क्षण लंबा और सुंदर युवक शांत आवाज में बोला, जिससे देव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस व्यक्ति के शब्दों का अर्थ था कि उसकी ताकत कमजोर है और पूरे टीम को नीचे खींचेगी। इसे मत सोचो, जूनियर भाई आरव। दीपक का ऐसा कोई मतलब न था। दाशान ने देव के कंधे पर थप्पड़ मारा। देव हल्के से मुस्कुराया, सिर हिलाया और इंगित किया कि उसे आपत्ति नहीं। इस प्रकार देव समूह में शामिल हो गया और उनके साथ जंगल के केंद्र की ओर चला। रास्ते में देव को पता चला कि इस टीम के दर्जन भर लोग सभी आंतरिक अकादमी रैंकिंग के शीर्ष 50 में रैंक वाले विशेषज्ञ थे और दीपक तीसरे रैंक पर था, जो टीम का सबसे मजबूत सदस्य था। सब कुछ समझने के बाद देव ने महसूस किया कि दीपक ने क्यों कहा। टीम के प्रत्येक सदस्य वास्तव में काफी मजबूत थे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से देव को नहीं जानते थे, क्योंकि आंतरिक अकादमी रैंकिंग सूची के कई छात्र बाहर प्रशिक्षण के लिए जाते हैं और अकादमी के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते। उनका वहां जाने का उद्देश्य देव जैसा ही था। उन्होंने सुना था कि जंगल के केंद्र में एक शक्तिशाली गहन ध्वनि क्षेत्र राक्षस है, इसलिए वे देखने गए। प्रतीत होता है कि इस गहन ध्वनि क्षेत्र राक्षस का राक्षस नाभिक कई लोगों को आकर्षित कर चुका है, देव ने स्वयं से सोचा। 2 घंटे बाद देव और उसका समूह अंततः जंगल के केंद्र के पास पहुंचा। रास्ते में कुछ राक्षसों का सामना हुआ, लेकिन वे आसानी से निपटाए गए, जिससे देव ने सांस ली कि संख्या में ताकत है। कुछ और चलने के बाद आगे चलने वाला दीपक रुक गया और शांतिपूर्वक कहा, बाहर आओ। सन 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 ध्वनि के साथ दर्जन से अधिक आकृतियां एक क्षण में देव और उसके समूह के चारों ओर प्रकट हो गईं। इन ताओवादी वस्त्रों को देखते हुए देव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रॉयल अकादमी। दीपक, लंबे समय बाद, एक ठंडे दिखने वाले युवक ने शांतिपूर्वक कहा। केवल खड़े होकर वह एक तेज आभा उत्सर्जित करता था, जैसे एक अद्वितीय तलवार। प्रतीत होता है कि कोई उसकी चमक न ले सके, जिससे उसके चारों ओर के लोग दूरी बनाए रखें।